तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक ही वर्ब को हम अलग अलग टेंसेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने वर्ब की फॉर्म्स तो देखी होंगी, देखे ना वर्ब की फॉर्म्स। जैसे कि आपका डू होता है, डू है ना। अब डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, और इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है जिसको हम आईएनजी लगा के या फिर एस या ईएस लगा के बनाते हैं ना। ये तो आपको पता ही होगा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा के बनाते हैं और फिफ्थ फॉर्म को पहली फॉर्म में एस या ईएस ऐड करके हम पांचवी फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ब की फॉर्म है, अच्छा देखो ये वर्ब की पहली फॉर्म है। अब बाकी की जो फॉर्म्स हैं जैसे सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, फोर्थ फॉर्म हो गई और फिफ्थ फॉर्म हो गई, इनको हम अपने सेंटेंसेस में कैसे और कहां पे इस्तेमाल करते हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं। हो सकता है कि आज तक आपने सिर्फ इन्हीं फॉर्म्स को इस्तेमाल करना सीखा हो, है ना। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोजमर्रा के डेली यूज के सेंटेंसेस को बनाने में, ये चीज सीखने वाले हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको वर्ब की फॉर्म्स की थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। अब देखो कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जैसे कि डू है। डू का हिंदी में मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है किसी काम को करना। इसी तरह से गो लिखा हुआ है। अब गो का मतलब होता है जाना। ये तो बहुत आसान है सर, ये तो हमें पता है ना। मुझे पता है कि आपको ये आते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार आपका रिवीजन करा दूं, है ना। तो वर्क का मतलब होता है कोई काम, ठीक। ईट का मतलब होता है खाना। प्ले का मतलब होता है खेलना और वॉच का मतलब होता है देखना। कुछ देखने के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पे वॉच का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और यहां पे सीखते हैं कि हम इनको किस तरह से अलग अलग भागों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे पहले थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। भाई हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज ना पता हो और बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि ये चीज पता हो। अब जिनको पता है उनका बेसिक थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो वर्ब की फॉर्म्स में जो अलग अलग वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब को लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ये तो आप जानते ही है ना कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब। फिर हमारी वर्ब आती है, वर्ब की कोई भी फॉर्म आ सकती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो सब बच्चे जानते हैं। लेकिन देखो ये जो वर्ब की फॉर्म्स है ना, यानी कि ये वाली होती है, ये है ना जिसकी फॉर्म्स चलती हैं। इसमें ही पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, ये वाली आपकी चलती है। तो वर्ब की फॉर्म हमारी लगती है हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। किसके हिसाब से? हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। यानी कि ये जो वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है, डू, डिड, डन, डज, डूइंग, इनको लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगी? हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है ना। और सब्जेक्ट को हम अपने सेंटेंस में देखेंगे। अब देखो यहां पे इनको लगाने का छोटा सा रूल है, वो रूल मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर हम सेंटेंसेस पे चलते हैं। ठीक है, देखो रूल क्या है कि हम इनको लगाने के लिए दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किनका? दो तरह के। एक होता है आपका सिंगुलर और एक आपका होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। इसको बोलते हैं हिंदी में बहुवचन। क्या बोलते हैं? बहुवचन। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं? एक वचन। ठीक है, देखो हिंदी में बता दी मैंने साथ के साथ। ठीक है, तो सिंगुलर मतलब होता है कोई सिंगल चीज और प्लूरल मतलब होता है एक से ज्यादा चीजें। ठीक है, देखो यहां पे ये सिंगुलर दो तरह की चीजें होती हैं। सिंगुलर आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी, क्योंकि सेंटेंस में दोनों चीजें ही लग रही है, सब्जेक्ट भी, हेल्पिंग वर्ब भी। वर्ब भी हो सकती है सिंगुलर, ऐसा नहीं है, वर्ब भी होगी। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। जब आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी प्लूरल ही लगेगी। ये रूल होता है। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आती है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आती है। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, हमें थोड़ा सा एग्जांपल से बता दो। तो देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। अच्छा, आपने देखा होगा हम लिखते हैं ही इज, है ना, ही इज गोइंग, ये लिखते हैं ना, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे ही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आप सब जानते हैं सब्जेक्ट है सर, ये है ना। इज क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पता है आपको ये जो ही है ना, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा है? सिंगुलर। ठीक है, और ये जो इज है ना, ये भी हमारी सिंगुलर ही है। एक और देखो, जैसे मैंने बोला दे
आर गोइंग, अब मैंने दे आर गोइंग कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है ये जो दे है ना, ये आपका प्लूरल है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये जो आर है ना, ये भी प्लूरल आपकी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो आप इस तरह से पढ़ते हैं ना, ही, शी, इट, है ना, ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ये सिंगुलर ही होते हैं, और इनके साथ ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं ना, देखो इज को सबके साथ लगा सकते हैं, हैज को सबके साथ लगा सकते हैं, ही हैज, शी हैज, इट हैज लगा सकते हैं ना, वाज को सबके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डू को भी नहीं, डज को भी हम इन सबके साथ लगा सकते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट सबके सब क्या है, सिंगुलर है, क्या है ये, सिंगुलर, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो इनके साथ लग रही है ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, सिंगुलर हो जाएंगी। बस ये छोटा सा था जो मुझे आपको समझाना था। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको देखो, मैं आपको यहां पे इन्हीं के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं एक बार, ठीक। अरे कहां गया, उससे पहले देखो, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कोर्स वगैरह लेना चाहता है, पेड कोर्स, तो ले सकता है। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये इसका लोगो है। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो अल्फा स्पोकन इंग्लिश, आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो नीचे नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर एप्लीकेशन का लिंक दे दो, आपको मिल जाएगा। इसमें सिर्फ पेड कोर्सेज हैं, और जिन बच्चों को पेड कोर्स चाहिए बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का, वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वरना कोई मत करना, ठीक है। जिनको कोर्स नहीं चाहिए उनको जरूरत ही नहीं करने की डाउनलोड, उनके लिए यूट्यूब पे ये सब कुछ है। बाकी जिनको कोर्स चाहिए उनको तो भी करनी पड़ेगी, ठीक। अब देखो, अभी मैंने आपको ये चीज लिखवाई थी, ही, सी, इट, और किसी व्यक्ति का नाम लिखवाया था ना, तो इनको मैंने क्या बोला था, इनको मैंने बोला था सिंगुलर। क्या बोला था सर, सिंगुलर बोला था, है ना। कौन सा सिंगुलर होता है पता है, थर्ड पर्सन में आता है, पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। अब देखो कैसे, यहां पे सिंगुलर की जो है इस्तेमाल हम देखने वाले, तो मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए तो वो भी सिंगुलर ही लेगा, ठीक। देखो अब यहां पे जितने भी लिखे हुए हैं ये यहां पे सिंगुलर का ही काम करेंगे। देखो विल सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकता है तो हम सिंगुलर करवाएंगे, हैड भी दोनों बन सकता है तो हम सिंगुलर लेंगे, वाज सिंगुलर होता है, हैज सिंगुलर, डिड सिंगुलर, है ना, इज सिंगुलर, डिड भी आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है। अब ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं और जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इधर, ये क्या है, ये क्या है, इधर लिख देता हूं, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, इसको हम यूज करेंगे वर्ब की तरह। किसकी तरह, वर्ब की तरह। वर्ब की फॉर्म्स देखिए सर, अभी तो आपने दिखाई थी पीछे, तो भी मैंने दिखाई थी, एक बार दोबारा से देख लो। देखो जो डू होता है, डू, इसी को देख रहे हैं ना अभी हम आगे, तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। देखो एक चीज और आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो डू है ना, डू, ये जो डू है, डू, इसको दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, एक इसको मेन वर्ब की तरह करते हैं, मुख्य क्रिया यानी कि वर्ब की फॉर्म्स की तरह भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में हम इसको डू, डिड और डज, इन तीन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। और यही तीन के तीन जो शब्द हैं, ठीक है, यही तीन के तीन जो शब्द हैं, यही आपके मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। और इसमें दो और ऐड हो जाते हैं, डन और डूइंग, ठीक है, ये और आपके ऐड हो जाते हैं जब आप मेन वर्ब की तरह इनको इस्तेमाल करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, डू की सेकंड फॉर्म डिड। अब जब किसी चीज की फॉर्म्स बनने लगे, समझ जाओ वो मुख्य क्रिया का काम कर रही है, तो यहां पर इसका हिंदी में मतलब है करना। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फिर डूइंग, फिर डज, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम सेंटेंस देखेंगे ना, वो यही देखेंगे। अब हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे यहां से, और हमारी मेन वर्ब लेंगे यहां से, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म और आपकी पांचवी फॉर्म। देखो कैसे, मैंने बोला, देखो पहली फॉर्म इस्तेमाल की मैंने बोला ही डिड, ही डिड, ही डिड मतलब पहली नहीं है दूसरी है, ही डिड। डिड का मतलब होता है किसी ने कोई काम किया, पास्ट का, तो मतलब उसने किया, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट का हो गया। पास्ट का कौन सा, इंडेफिनिट। ही डिड द वर्क, उसने काम किया, उसने वो काम किया, तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और डिड क्या है, ये वर्ब है। कौन सी, सेकंड फॉर्म, जो कि यहां पे लिखी हुई थी, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो हमने डिड का इस्तेमाल किया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सबको इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में। दूसरी बार मैंने बोला ही इज डूइंग, ही इज डूइंग, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अब यहाँ पे डूइंग कौन सी है, सर डूइंग है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म में होती है, ठीक है।
तो ही तो हमारा सेम ही है, तो ही के हिसाब से हमने लगाया इज, और इज के हिसाब से हमने वर्ब में लगा दी आईएनजी, और फिर हमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करना यहाँ पे पड़ गया। तो हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे ये मुझे आईएनजी वाली ही लगानी है, ये मुझे पता चला मेरी हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब थी इज, तो इज के साथ क्या लगता है, आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ा, इज डूइंग लगाना पड़ा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ही वाज डूइंग, फिर से डूइंग आ गया, ऊपर भी डूइंग नीचे भी डूइंग, मतलब कुछ ना कुछ तो झोल है। तो झोल क्या है कि ये जो वाज वर है ना, वाज वर ये भी आईएनजी वाली फॉर्म ही लेता है, क्या लेता है, आईएनजी वाली फॉर्म। तो इनके हिसाब से लग रही है ये जो इज है इसके हिसाब से हमें आईएनजी लगाई, वाज है इसके हिसाब से हमने आईएनजी वाली लगाई, तो इनके हिसाब से ही हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे आईएनजी लगानी पड़ी यहां दोनों जगह पे। तो इसका मतलब है कि पास्ट में चला गया सेंटेंस, वो कर रहा था। अगर किसी को टेंस आते हैं तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है और ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आगे देखो ही हैज डन, अब यहां पे हमने थर्ड फॉर्म लगाई, क्यों, क्योंकि हैज हैव के साथ आती है वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो देखो हमने सभी फॉर्म्स का इस्तेमाल करना सीखा ना, कैसे फॉर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की वजह से इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि हैज हैव को चाहिए थी तीसरी फॉर्म, तो इसलिए हैज के बाद हमने डू की तीसरी फॉर्म डन का इस्तेमाल किया। और देखो सब्जेक्ट तो सब में सेम है ना, सब्जेक्ट सब में सेम है। आगे देखो इसका मतलब क्या है कि वह कर चुका है, वो व्यक्ति किसी काम को कर चुका है। ही हैड डन, फिर से डन आ गया, इस बार हैड आया है, तो हैड भी क्या लेता है, तीसरी फॉर्म ही लेता है। तो यहाँ पे जो हैड है ये भी आपकी क्या लेगा, तीसरी फॉर्म लेगा, और हैड जो है वो भी आपकी तीसरी फॉर्म लेने वाला है। ठीक है, वाज आपकी आईएनजी वाली लेगा और इज भी आपकी आईएनजी वाली जो वर्ब की फॉर्म है उसको लेता है। ही हैड डन, वह कर चुका था, वो किसी काम को कर चुका था, ऐसा आप कहना चाहते हैं। ही विल बी डूइंग, देखो विल बी आ गया, विल बी के साथ भी आईएनजी वाली लगती है, तो वह कर रहा होगा। ये कौन सा टेंस है, ये है सर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कौन सा है, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ऐसे अगर किसी को टेंस आते हैं तो उनको ऐसे भी पहचान सकते हैं। आपको पता तो होगा ना टेंसेस कैसे पहचानते हैं, टेंसेस पहचानते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी हुई है उनके हिसाब से आप टेंसेस को पहचानोगे। ठीक है, ऐसे ही विल हैव डन, विल हैव क्या है, परफेक्ट टेंस, कौन सा, फ्यूचर का, तो इसको भी वर्ब की तीसरी फॉर्म चाहिए, तो यहां पे हमने किसका इस्तेमाल किया, डन का। तो देखा हमने डू की सभी फॉर्म्स का इस्तेमाल करना सीखा कि सेंटेंस में कैसे फॉर्म्स लगती हैं और कैसे हेल्पिंग वर्ब की वजह से ये अपना जो है रूप चेंज करते रहते हैं। कभी आईएनजी आएगी, कभी पहली फॉर्म आएगी, कभी दूसरी फॉर्म आएगी, है ना, कभी तीसरी फॉर्म आएगी। ये तो हो गया सिंगुलर के एग्जाम्पल। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ प्लूरल वर्ब्स के एग्जाम्पल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल आपकी वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब, तो ये प्लूरल वर्ब के बारे में हम देखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे यू, वी और दे। क्या होते हैं, यू, वी और दे। बच्चे बोलेंगे सर आई भी तो होता है, आई ना तो सिंगुलर ना प्लूरल है, क्योंकि वो सिंगुलर भी हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, प्लूरल भी, वो बेचारा बीच का है, वो इधर से भी ले लेगा इधर से भी ले लेगा, है ना। तो मेन तो हमारे यही है, यू, वी और दे, ये है हमारे प्लूरल। क्या है ये बताओ, यू, वी, दे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अच्छा, आपको पता है वर्ब प्लूरल कैसे बनती है, बताओ कैसे बनती है। देखो जैसे मैंने लिखा कार, कार लिखा, इसको मैंने बोला कार्स, अब ये एक कार थी यानी कि सिंगुलर, है ना, ये क्या था, सिंगुलर, लेकिन इधर मैंने इनको क्या बना दिया, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल बना दिया। अब जैसे मैंने लिखा बॉय, अब बॉय का मैंने कर दिया बॉयज, है ना, तो इधर सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, कैसे, SEIS से। एक और देखो, जैसे मैंने बोला कार हो गया, बॉय हो गया, पेन हो गया, अब मैं यहां पे लिख दूंगा पेन्स, क्या लिख दूंगा, पेन्स। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम SEIS ऐड कर रहे हैं, है ना, इसमें ये किसी का नाम ही तो है, कार, बॉय, है ना, तो जब हम इनको क्या बोलते हैं, अगर हम बोलना चाहें तो नाउन बोलते हैं, वैसे आप नाम बोल सकते हैं। जब हम किसी के नाम में SEIS ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन अब जैसे मैंने बोला ईट, ईट का मतलब होता है खाना, जैसे मैंने बोला गो, गो का मतलब होता है जाना, जैसे मैंने बोला कम, कम का मतलब होता है आना। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी वर्ब, क्या है, वर्ब। अब जैसे मैं ईट में लगा दूं SEIS तो ये बन जाएगा ईट्स, गो में लगा दूं SEIS तो बन जाएगा गोज, कम में लगा दूं SEIS तो बन जाएगा कम्स। सर ये तो हमें पता, आप क्या बता रहे हैं, अब देखो ये चीज जो बता रहा हूं ये नहीं पता होगी।
क्या मैं इनको अब सिंगुलर बोलूंगा क्योंकि मैंने इनमें SEIS नहीं लगा रखा, और इनको मैं प्लूरल बोलूंगा क्योंकि मैंने इसमें SEIS लगा दिया? क्या ऐसा ही होगा कि इनको हम सिंगुलर बोलेंगे और इनको प्लूरल? सर इधर तो ऐसा ही हुआ था कि इनमें जिनमें हमने SEIS नहीं लगाया था उनको हम सिंगुलर बोल रहे थे और जिनमें लगा दिया उनको प्लूरल। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। तो देखो ये है किसी चीज का नाम। अब जैसे पेन है, ये इकला पेन है, इकलौता है, लेकिन 2-3 और होते तो मैं पेन्स बोलूंगा, एक से ज्यादा पेन हो गए ना पेन्स, मैं एक एक करके एक ये भी एक ये भी एक ये भी ऐसा ना बोल के मैं बोल दूंगा पेन्स, ठीक है। ये किसी वस्तु का नाम है, लेकिन ये वस्तु के नाम नहीं है, ये है आपके काम। क्या है? काम, यानी कि वर्ब। तो जब आप वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब क्या बनेगी? प्लूरल? नहीं, तब वर्ब बनेगी सिंगुलर। क्या बनेगी? सिंगुलर। तो सर ये ऊपर फिर मतलब ये सिंगुलर नहीं है? नहीं, ये क्या है? ये प्लूरल वर्ब है। जब आप नॉर्मल वर्ब को देखते हैं, नॉर्मल ईट, कम, गो, वॉच, आस्क, कुछ भी आप जब नॉर्मल देख रहे हैं बिना एस या ईएस के, तो वो वर्ब आपकी प्लूरल है। जैसे ही वर्ब में आपने एस या ईएस ऐड किया, अब वो आपकी हो जाएगी सिंगुलर। क्या हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ये वर्ब के रूल्स हैं, ठीक है। जब हम किसी वस्तु के नाम में एस या ईएस लगाएंगे तो वो बनेगा प्लूरल, और जब वर्ब में लगाएंगे तो वो बनेगा सिंगुलर, ठीक है। ऐसा ही यहां पे है। अब यहां पे प्लूरल हम देख रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इनके संग हेल्पिंग वर्ब भी लगेंगे प्लूरल, और इनके संग जो वर्ब आएंगी इनमें देखो कहीं भी आपको एस या ईएस नहीं मिलेगा देखने को, एक में है सिर्फ ये रहा। तो ये जो वर्ब है जिसमें एस या ईएस लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है? वर्ब की पहली फॉर्म है डू, और उसमें मैंने लगा रखा है एस या ईएस, तब मेरा बना है डज। क्या बना है? डज। तो ये वाली वर्ब जो है ये है सिर्फ सिंगुलर, बाकी की जो है वो सब है आपके प्लूरल। एक तरह से आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोला वी डिड, देखो ये तो भी चेंज नहीं हुई, ये तो अब भी आपकी कैसी आई है? मतलब सेकंड फॉर्म ही आई है ना, जैसे पीछे आई थी। तो हमने कोई काम किया, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। हमने बोला वी आर डूइंग, वी आर डूइंग, भाई हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। तो इज़म आर वाजवर की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? मतलब उसके साथ क्या लिख दिया? आईएनजी वाली वर्ब। लेकिन इधर देखो अब ये आर, वर, हैव, हैड ये आना स्टार्ट हो गए हैं। पहले इनकी जगह क्या था? इज़म आर में से इज था, वाजवर में से वाज था, हैजम में से हैज था, पहले ये चीज थी। लेकिन अब ये चेंज हुए हैं किसकी वजह से? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वी, और वी आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? वी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल चाहिए। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है आगे, ये आपकी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इनको इनके हिसाब से वर्ब की फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? इनको अपने हिसाब से वर्ब की फॉर्म चाहिए। भाई जैसे हैज, हैव, हैड है, इनको वर्ब की तीसरी फॉर्म चाहिए। ये बात तो आप जानते हैं ना। आपको लिखवा दो एक बार, जैसे आपका इज है, एम है, आर है ना, इसके अलावा आपका वाज है, वर है, इज एम आर वाजवर, और है आपका विल बी। ये जो होती हैं इनको वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए। कौन सी चाहिए? आईएनजी वाली। जो आपका डू है, डज है और आपका डिड है, इनको चाहिए वर्ब की पहली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? पहली फॉर्म। जो आपका हैज है, हैव है, ठीक है, और हैड है, इसके अलावा विल हैव। क्या? विल हैव। ये जो आपकी हैं इनको चाहिए वर्ब की तीसरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म चाहिए? वर्ब की तीसरी फॉर्म चाहिए। आईएनजी वाली कौन सी फॉर्म होती है? यहां भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। ये पहली फॉर्म चाहिए इनको, इनको चाहिए भैया तीसरी फॉर्म। अब आपका क्या बच गया? बस यही है, इनका ही इस्तेमाल हम करते हैं। दूसरी फॉर्म तो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती नहीं है। तीसरी फॉर्म लग गई, पहली लग गई, चौथी लग गई, एक बच गई पांचवी। पांचवी भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगाते। पांचवी फॉर्म लगेगी सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आप लगाते हैं वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस। इनके साथ आपकी वर्ब की पांचवी फॉर्म कहलाती है। ये कौन सी कहलाती है? पांचवी। तो ये आपकी यहां पे लगती है, ठीक है। अब देखो हमने बोला वी हैव डन, हम कर चुके हैं, हम किसी काम को कर चुके हैं, तो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। वी वर डूइंग, हम कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, तो कौन सा हो जाएगा? सर ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हम काम कर रहे हैं, ये क्या है? ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है।
वी हैड डन, हम काम कर चुके थे, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट। वी विल बी डूइंग, हम कर रहे होंगे, क्या कुछ काम ही कर रहे होंगे भाई, वी विल बी डूइंग, हम कर रहे होंगे, तो ये क्या बनेगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा, किसका, फ्यूचर का, कुछ कर रहे होंगे तो फ्यूचर का कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें हम कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे, ठीक है। वी विल हैव, अच्छा ये पहचान कहां से लाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब को मैं देख रहा हूं, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा टेंस है, आप भी ऐसे ही पहचानोगे, और दूसरा इनको पहचानने का कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि भाई उसको इस्तेमाल करके हम इनको पहचान सके। तो यहाँ पे आपने सीखा कि किस तरह से वर्ब की अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, अपनी अलग अलग जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनका इस्तेमाल करके कैसे सेंटेंस में हम उसका पता लगा रहे हैं ना, और कैसे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आप मुझे एक डू के माध्यम से एक वाक्य बना के दिखाओगे, तो डू का एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट करके दो, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो जिसको आप बना पाओ, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताओ, और तब मैं जानूंगा कि आज की वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।